नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। युवा आदिवासियों के लिए सीएम शिवराज ने की बड़ी घोषणाएं, जल्द मिलेगा लाभ। आज 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान 15 अगस्त को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासियों, युवा और प्रदेश की जनता के लिए कई बड़े ऐलान किए। आदिवासियों के लिए सीएम शिवराज ने घोषणा करते हुए कहा कि 18 सितंबर को प्रदेश में पूरी तरह से पेसा एक्ट लागू होगा। भोपाल में वीर भारत स्मारक बनेगा। कारम डैम आपदा से बेहतर ढंग से निपटने वाले पोकलेन ड्राइवर्स को 2-2 लाख का इनाम दिया जाएगा। शिक्षकों की सहकारी संस्था में अब 5 लाख रुपए तक मिल सकेगा ऋण। सहकारी कार्य संस्था शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश मर्यादित इंदौर ने सदस्यों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऋण की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दी। इस संबंध में संस्था के संचालक मंडल ने सहन निर्णय लिया। पूर्व समय में सदस्य 3 लाख तक ही लोन ले पाते थे। ये शिक्षकों के लिए सबसे पुरानी संस्था है। इसमें इंदौर के अलावा प्रदेश के धार, बड़वानी, देवास और अन्य शहरों के भी सदस्य शामिल हैं। वर्ष 2021 में सहयोग पैनल के निर्वाचित संचालक मंडल ने कार्यभार लेने के 1 वर्ष के भीतर ही अपना वादा पूरा किया। अब नहीं लगाना पड़ेगी पेट्रोल पंप पर कतार। भोपाल में घर घर पहुंचेगा ईंधन। आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर राजधानी को एक बड़ी सौगात मोबाइल फ्यूल पंप के रूप में मिली। इससे ईंधन के लिए पेट्रोल पंप में लाइन लगाने की समस्या से आजादी मिल गई। ईंधन की महंगाई से पूरा देश परेशान है। ऐसे में थोड़ी बहुत हेराफेरी हो गई तो परेशानी और भी बढ़ जाती है। इसी समस्या को देखते हुए एक नया स्टार्टअप लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए घर, ऑफिस और गैराज में पहुंचकर ईंधन की कैशलेस आपूर्ति पे ऐप के माध्यम से की जाएगी। पूरा लेन देन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से रहेगा। उम्मीदवारों के लिए नई अपडेट, आवेदन की तारीख बढ़ी। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड के उम्मीदवारों के लिए नई अपडेट है। एमपीपीईबी ने ग्रुप 3 सब इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन और अन्य पदों की संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 आयु सीमा में वृद्धि की। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट भी बढ़ा दी। एमपीपीईबी ग्रुप 3 रिक्रूटमेंट 2022 के लिए कैंडिडेट की आयु 18 से 25 वर्ष तक होनी चाहिए। आयु में छूट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें। भर्ती परीक्षा 24 सितंबर को 2 शिफ्ट सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। भोपाल में भारी बारिश। इंदौर, जबलपुर में भी आज जमकर पानी गिरने का अलर्ट। मौसम विभाग ने 15 अगस्त को कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी। जबलपुर, भोपाल, इंदौर में भारी से भारी बारिश का पूर्वानुमान है। भोपाल के आसपास के जिलों रायसेन, विदिशा, सीहोर में भारी बारिश का अलर्ट है। आगरमालवा, देवास, मंदसौर और नीमच में भी अच्छी बारिश की संभावना है। डिंडोरी, कटनी, छिंदवाड़ा, जबलपुर, बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी और मंडला में घनघोर बारिश जारी रहेगी। शराब पीने पर लगेगा 1300 रुपए का जुर्माना, मिलेगा बड़ा दंड। शराब पीने की बुराई को खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश में अनूठी पहल की गई, जिसकी पूरे प्रदेश में सराहना हो रही है। जिसके तहत कोई भी शराब पीता है तो उसे 1300 रुपए जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही उसके साथ दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। जुर्माना लेने के बाद भी शराब पीने वाले को घर में घुसने नहीं दिया जाता। ऐसे में कई शराबियों की अकल ठिकाने आ गई है। बच्चों की फिर से होने वाली है मौज। स्कूल्स में 3 दिन की छुट्टी। रक्षाबंधन के बाद भी स्कूल्स में छुट्टियों का दौर जारी है। 13 अगस्त को दूसरा शनिवार, 14 अगस्त को रविवार की छुट्टी थी। इसके बाद आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस में कार्यक्रम के लिए केवल बच्चों को जाना था। कई स्कूल्स में 15 अगस्त के कार्यक्रम के बाद 16 अगस्त को भी छुट्टी दे दी जाती है। इसके बाद जन्माष्टमी की छुट्टी 18 अगस्त गुरुवार की है। फिर रविवार 21 को छुट्टी है। उसके बाद 28 अगस्त को रविवार का अवकाश रहेगा। इस प्रकार ये पूरा महीना छुट्टियों से भरा रहा। पूरे देश में लगभग 1 दर्जन छुट्टियां रहीं। बारिश का कहर। आज खोले जाएंगे बरगी के तेहरा गेट, अलर्ट जारी। रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना बरगी बांध के जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए आज सोमवार 15 अगस्त को दोपहर 3 बजे इसके तेहरा जल द्वारों को औसतन 1.60 मीटर की ऊंचाई तक खोला जाएगा और इनसे 3000 घन मीटर प्रति सेकंड पानी छोड़ा जाएगा। इससे घाटों का लेवल 20 से 25 फुट तक बढ़ जाएगा। कार्यपालन यंत्री बांध संभाग ने निचले क्षेत्र और नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्र के निवासियों से घाटों से पर्याप्त दूरी बनाए रखने का अनुरोध किया है। कारम डैम पर मंत्री तुलसी सिलावट ने किया ध्वजारोहण। कहा नुकसान का मुआवजा मिलेगा। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कारम नदी पर बन रहे निर्माणाधीन डैम पर ही झंडा फहराया। मंत्री डैम का पानी निकलने के बाद लोगों के लिए बड़ी घोषणा की। पानी निकलने के बाद निचली बस्तियों में हुए नुकसान को लेकर मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि जिन भी लोगों का नुकसान हुआ है, चाहे लोगों के एडमिट बह गए हों या लोगों के नदी के आसपास
बने हुए कच्चे मकान पर गए हों या फसलों को नुकसान हुआ हो, उसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं सर्वे करने के लिए। जल्दी सर्वे पूरा करके उन्हें राहत राशि दी जाएगी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में किया ध्वजारोहण। मध्य प्रदेश के गृह और इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आजादी के अमृत महोत्सव पर इंदौर में ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी देते हुए भव्य परेड की सलामी ली। डॉक्टर मिश्रा ने रुस्तम जी आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में परेड की सलामी ली। इस खास अवसर पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सभी को आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर बधाई और शुभकामनाएं दी। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।